तो इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पेज नंबर 231 का इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज, मतलब प्रोटॉन का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा अगर उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूव कराया जाता है। इसे अगर स्टैटिक रख दिया जाएगा उसको तो कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन मोशन में आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड में उस पे उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन अगर मूव करता है तो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही करंट का डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो क्या चेंज होने वाला है, तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जनरली चेंज क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, और वेलोसिटी से रिलेटेड मोमेंटम होता है क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू होता है mv, इसमें भी वेलोसिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ठीक है, कभी भी देखिए कि अगर आपने पढ़ा इसमें जो मैंने डेफिनेशन बोला अभी कि द डायरेक्शन ऑफ और द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन अप डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो या तो ये लेफ्ट जाएगा या तो ये राइट जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होने की कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी एंड डी, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि मोर देन वन ऑप्शन कैन बी ट्रू। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है इन द गिवन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी है हमारे पास जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उस एक्टिविटी में क्या लिया गया है आप फिगर में देख सकते हैं। उस एक्टिविटी में है एक हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है, एक हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके अक्रॉस कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट के अक्रॉस, यानी कि ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ए भी रखा गया है। तो बात आती है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो पता है हमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट होगा, चाहे इधर डिफ्लेक्ट होगा चाहे इधर डिफ्लेक्ट होगा। इसको से समझिए कि ये हॉर्सू मैग्नेट है, इसमें मैंने वायर रखा है। तो अगर मैग्नेट में, हॉर्सू मैग्नेट में क्या होता है ना कि एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ, मतलब इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने इसके अंदर वायर रखा हुआ है, तो क्या होगा, वायर डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा तो वायर या तो इधर डिफ्लेक्ट होगा या तो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। डिपेंड करता है इसमें किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, तो उतना हमको भी ध्यान नहीं देना कि इसमें किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं जा रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा। बस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर करंट चेंज होगा, करंट इन द रॉड इज इंक्रीज्ड, मतलब इस रॉड में करंट इंक्रीज हुआ है तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही करंट इंक्रीज, पहले तो करंट है इसमें तो फोर्स लगेगा, लेकिन करंट बढ़ा देंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाता है, फोर्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है, दूसरा का देखते हैं, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। सेम कहानी है, अगर हॉर्सशू मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फिर से वही कहानी होगा, इसमें फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बात आती है लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अब लेंथ बढ़ा दिया जाता है तो लेंथ बढ़ाने के केस में क्या होगा, इस केस में भी फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले हॉर्सशू मैग्नेट इसके छोटे से पार्ट पे इफेक्ट डाल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका लेंथ बढ़ाएंगे तो ये जो मैग्नेट है इसके बड़े पार्ट पर इफेक्ट डालेगा, तो बड़ा पार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसीलिए इस केस में भी फोर्स बढ़ जाता है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नाम सुना होगा आपने, क्लास 9th में बताया गया होगा, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल है क्या, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस आयन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 प्लस आयन को कहता है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या कहानी है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ।
बाय मैग्नेटिक फील्ड देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, क्या दिक्कत आता है, तो हम लोग डायरेक्शन से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि ये हम लोगों को प्रैक्टिकली फिजिकली बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब बताइए कि किधर उस पर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा होगा। तो कहानी आती है कि हम लोगों को पढ़ाया गया है इसी टॉपिक से, इस क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है देखिएगा, इस तरह से मैं तीन फिंगर को, लेफ्ट हैंड के तीन फिंगर को मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ, जिसमें कि ये तीनों फिंगर जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें ये जो थंब है ये बताएगा आपको इसे फादर मदर चाइल्ड, तो फादर हो गया फोर्स, मदर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट हो गया। तो जिधर करंट जा रही है तो करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हमारा फोर्स हो गया। तो हमें पता करना है फील्ड के बारे में। ठीक है, तो ये आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, तो आप अपने घर में बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठे हैं तो समझिए कि आप घर में बैठे हैं। तो घर में आपको डायरेक्शन पता होता है किधर होता है। आप समझ लीजिए कि मेरे सामने ये वेस्ट है। ठीक है, आप भी अपने सामने वेस्ट समझ लीजिए। तो जो डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, चार्ज का, इट मीन्स करंट का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट है। तो मैं जिस इस तीनों फिंगर में से जो वेस्ट की तरफ जो करंट को बताता है उसको मैं वेस्ट की तरफ करता हूँ। मैंने इमेजिन कर लिया है कि ये डायरेक्शन वेस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो मैंने फिक्स कर लिया। अब बात आती है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जान लीजिए कि वेस्ट अगर इधर होगा तो नॉर्थ हमारे राइट साइड होता है। आप जब भी वेस्ट के सामने खड़े होंगे तो आपका राइट साइड हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा वेस्ट है। ठीक, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का मतलब हो गया कि उस पर एक फोर्स लगा। तो फोर्स किधर लगा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ हुआ है। तो इस पर इस तरह से करंट जा रहा था। ठीक है, इस पर डिफ्लेक्शन लगा नॉर्थ की तरफ, तो फोर्स कौन सा बता रहा है, थंब। तो मैं ये कर देता हूँ इस साइड। तो ये हो गया हमारा करंट और ये हो गया हमारा फोर्स, मिल गया। अब जो ये फिंगर बताएगा वो क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इसको किस डायरेक्शन में बताएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में। अगर इसी तरह से रहता, बोलता कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, तो मैं इसको इस तरह से चेंज कर देता। ठीक है, करंट, ये हमारा करंट है, ये फोर्स हो गया साउथ की तरफ, और ये फिंगर रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड, इट मीन्स डाउनवर्ड की तरफ आपका क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड। कैसे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ओके।